सो अभी तक अपना जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज लिटरल्स, चैप्टर है टोकन्स वाला चैप्टर, जिसमें अपन लिटरल्स पढ़ रहे थे। लिटरल्स एक टोकन है। लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज़, और ये जो टोकन है इसमें मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली वैल्यूज़ लिटरल्स बात एक की, दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप, बहुत तरह की हो सकती हैं। स्पेसिफिकली हमने यहाँ देखा जावा में कितने तरह की वैल्यूज़ होती हैं। जावा में देयर आर 6 टाइप ऑफ वैल्यूज़। अब ये जो 6 टाइप की वैल्यूज़ हैं उसमें से 2 हम देख चुके हैं। एक होती है इंटीजर वैल्यूज़, दूसरी होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। इंटीजर वैल्यूज़, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, दोनों को लिखने के क्या क्या तरीके और उनके भी कुछ सब टाइप्स हैं क्या, वो हमने पढ़ लिए। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के 2 सब टाइप्स थे, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है और एक डबल टाइप की वैल्यू होती है। फ्लोट वैल्यू 32 बिट की, फ्लोटिंग पॉइंट डबल टाइप की वैल्यू 64 बिट की। तो हमने ये कुछ चीज़ें तो हमने देख ली हैं, ये कल हमने कवरअप करा है। कुछ बच्चे जो आज फर्स्ट डे है, डरे नहीं, घबराए नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, कैचअप कर लोगे। और पुरानी चीज़ों के कुछ मैं लेक्चर्स जैसे ही अपलोड कर दूंगा, मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूंगा उस समय, ठीक है। सो अभी तो जहाँ पे हैं वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल इसके अलावा वी हैव लर्नड कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स 65,536, 65,536 यूनिकोड के कैरेक्टर्स हैं। उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में इनक्लोज कर दो। एनी वन कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट। कैरेक्टर लिटरल इज अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट। सिंगल कोट में इनक्लोज करना है, जैसे ए 5 क्वेश्चन मार्क। दिस 5 इज नॉट अ नंबर प्लीज, दिस इज अ कैरेक्टर लिटरल। और जो भी कैरेक्टर लिटरल होता है उसकी कुछ यूनिकोड वैल्यू होती है। जैसे इस ए की यूनिकोड वैल्यू एवरीवन नोस, स्मॉल ए की, एनीवन? 97। 97। 5 की किसी को याद नहीं होगी, बट कैन यू ट्राई टू गैस, कुछ थोड़ा बहुत नियर बाय से याद करने की कोशिश करो। 0 की बता दो तो 5 की याद आ जाएगी। 48, 0 की 48। 0 की 48, तो बस उसके हिसाब से इसको आगे जोड़ लो एंड यू विल बी एबल टू गेट 5 की यूनिकोड वैल्यू। ओके, सो हाउ कैन वी असाइन वैल्यूज टू कैरेक्टर वेरिएबल। अब यूनिकोड वैल्यू सबकी याद नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको सिर्फ याद करनी है स्मॉल ए स्मॉल जेड, कैपिटल ए कैपिटल जेड। इसके बाद स्पेस ज़्यादा ज़्यादा याद कर लो। 0 to 9, उसमें भी 0 to 9 में सिर्फ 0 की और 9 की, बाकी तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। सो ध्यान रखें ये चीज़, एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसलिए यूनिकोड वैल्यू याद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट के सील भी लगा हुआ है, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन। अब जो यूनिकोड वैल्यूज याद करनी है वो चैप्टर नंबर 2 नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 3, जिसमें अपन ने कैरेक्टर सेट पढ़ा था, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम पढ़े थे, वहाँ पे आस्काई का चार्ट बना हुआ है। उसमें नीचे मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के दिया था कि कौन सी वैल्यूज याद करनी, बस वो वैल्यूज याद कर लो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, सबको याद करनी है, मैं कभी भी किसी से ही पूछ सकता हूँ। अभी मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, अभी मैं कुछ मतलब सिर्फ अभी पूछता हूँ, कोई बता पाया तो ठीक, बट आगे आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। इतनी बेसिक सी चीज़ है कि मुझे सबसे आंसर चाहिए रहेंगे सभी लोगों से। ओके, सो हाउ कैन वी असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। अब कैरेक्टर वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, तो कैर टाइप का वेरिएबल ऐसे बनता है, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करके हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। इस वेरिएबल में हम 2 तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक तो हम कैरेक्टर लिटरल स्टोर कर सकते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये टॉपिक है कैरेक्टर लिटरल, जो सिंगल कोट में इनक्लोज होते हैं, जैसे 5। या फिर हम चाहें तो डायरेक्टली इंटीजर लिटरल भी स्टोर कर सकते हैं, ये हमने कल देखा था, जैसे हमने यहाँ पे करा 65। अब 65 बोले तो एक इंटीजर लिटरल है, और इंटीजर वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव अलाउड है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कैरेक्टर डेटा टाइप सी किस टाइप का, सी एक वेरिएबल है, किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। सो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो ये बताता है कि रैम में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा और किस टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो कितनी जगह रैम में ऑक्यूपाई करेगा ये प्रियांशी, सौम्य, तन्वी, तरुण, ओके। सो तन्वी सेड 16 बिट्स। ओके, क्या ये जवाब सही है तन्वी का, 16 बिट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
सो कैरेक्टर डेटा टाइप होने के कारण हमने साइजेस पहले ही याद करने की बोला है मैंने आप सबको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की साइजेस पता होनी चाहिए। साइज है 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, और उसी के कारण हम इसमें स्टोर कर सकते हैं जो वैल्यू, उसका रेंज है 0 से क्विक 65535। थैंक यू सो मच, 0 से 65535 तक हम इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सर यस, कैरेक्टर का रूल रहता है कि ना वो सिंगल कोट में आता है, तो स्टूडेंटली किस चीज का रूल है कि उसको सिंगल कोट में लिखना है? वापस बहुत ढंग से बोलना, बहुत प्रॉपर जवाब देना। किसका? कैरेक्टर डेटा टाइप का। कैरेक्टर डेटा टाइप का रूल है। किसका रूल है? सिंगल कोट में क्या चीज लिखते हैं? सर कैरेक्टर लिटरल का। कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल मतलब कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू सिंगल कोट में आती है। क्या चीज आती है सिंगल कोट में? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू। कैर डेटा टाइप है। डेटा टाइप बोले तो प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़े थे किस तरह के होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये। तो ये कीवर्ड के जैसे लिखा मैंने। इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? फाइज जवाब देगा मेरे को कि कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करके हम क्या बनाते हैं? सर ये वेरिएबल है। वेरिएबल बनाते हैं। तो दिस सी इज व्हाट? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर अब बात चल रही है इस वेरिएबल की कि एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में आप किस तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, किस तरह के लिटरल्स स्टोर कर सकते हो। तो पहला तो कौन सा लिटरल स्टोर करा? कैरेक्टर लिटरल। और दूसरा किस तरह के लिटरल स्टोर कर सकते हैं साथ में? इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल। अब जब इंटीजर लिटरल लिखा है तो क्या इंटीजर लिटरल को सिंगल कोट में लिखूंगा? नो सर। अगर सिंगल कोट में लिख दिया तो किस तरह का लिटरल हो जाएगा? कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल। अभी कोई डाउट? नो सर। ओके परफेक्ट। अब जो अपन इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं बस इतना ध्यान रखना है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप हमने पढ़ा था कैसा है? अनसाइंड। अनसाइंड मतलब उसमें साइन स्टोर नहीं कर सकते। -97 अगर स्टोर कर दिया तो कंपाइल टाइम एरर। या आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल में, वापस सुनना ध्यान से, एक कैरेक्टर वेरिएबल में आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो या फिर आप उसकी यूनिकोड वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यूनिकोड वैल्यू ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि यूनिकोड कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं। तो आप ऐसे ध्यान रख लो या तो, ठीक है? जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वो तरीका ध्यान रखो। अब यहां पे मैंने 65 स्टोर करा, यहां पे मैं 0 स्टोर कर रहा हूं। अच्छा 0 किसकी यूनिकोड वैल्यू है? ध्यान से, 0 इज द यूनिक। नल की। सर नल लिटरल। वापस 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 ध्यान से देखना। 0 इज द यूनिकोड वैल्यू फॉर नल कैरेक्टर। किसकी है? नल कैरेक्टर की। नल लिटरल की नहीं है। नल लिटरल तो अलग ही एक लिटरल है, नल लिटरल एक अलग ही वैल्यू है, उसकी कोई यूनिकोड वैल्यू नहीं होती। यूनिकोड वैल्यू किसकी होती है? कैरेक्टर्स की। वापस, यूनिकोड वैल्यूज किसकी होती है? कैरेक्टर्स की। और अभी हम जो बात कर रहे हैं हम नल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। नल लिटरल इज डिफरेंट, वो अभी आएगा। अभी तो हम तीसरे टाइप का लिटरल पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर लिटरल। फिर चौथा पढ़ेंगे स्ट्रिंग, पांचवा होगा बुलियन, और छठे नंबर पे आएगा नल लिटरल। नल लिटरल कोई सिंगल कोट में नहीं लिख सकते या डबल कोट में नहीं आता। नल लिटरल अलग ही वैल्यू है एक। ओके, तो ध्यान रखना, नल कैरेक्टर अलग चीज होती है, नल लिटरल अलग चीज होती है। नल कैरेक्टर जो होता है उसकी यूनिकोड वैल्यू होती है 0, और नल लिटरल कोई कैरेक्टर नहीं है तो उसकी कोई यूनिकोड वैल्यू नहीं है। ओके, कोई कंफ्यूजन? नल लिटरल को मैं कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन कर भी नहीं सकता। क्या बोला मैंने? वी कैन नॉट असाइन नल लिटरल इन कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, ट्राई करके दिखाता हूं। यहां पे कैरेक्टर वेरिएबल बनाया और इसके अंदर डाल रहा हूं नल, ठीक है? कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। कंपाइल करा, कंपाइल करते से एरर, और एरो भी वही बना हुआ है नल पे। इनकम्पैटिबल टाइप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। नल को कैर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो नल किस में असाइन हो सकता है? नल असाइन हो सकता है किसी रेफरेंस डेटा टाइप में। रेफरेंस बोले तो जैसे अभी अपन ये क्लास बना रहे हैं डेमो, ठीक है? क्लास इज अ डेटा टाइप हमने पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे डेमो टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें नल असाइन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। ये कंपाइल करा, ठीक है? प्रिंट करा, प्रिंट करते टाइम नल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? दिस इज इट।
क्लियर सबको? अभी ये क्या बनाया, ये वेरिएबल कैसे बना दिया, ये क्या कर दिया, मत डरो मत घबराओ, हर चीज़ का समय आएगा तब ढंग से पढ़ेंगे उस चीज़ को। अभी फिलहाल फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि नल लिटरल अलग चीज़ होती है और नल कैरेक्टर अलग चीज़ होती है। नल कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर को हम ऐसे टाइप नहीं कर सकते, कीबोर्ड में नहीं होता है, तो हम नल कैरेक्टर की सिर्फ यूनिकोड वैल्यू लिख सकते हैं। यूनिकोड वैल्यू होती है 0। अब मैं 0 को इसमें असाइन नहीं कर सकता, यहाँ पे एरर आ जाएगा अभी, ठीक है? दिस विल अगेन गिव मी एन एरर। यहाँ पे 0 असाइन नहीं हो सकता। 0 एक इंटीजर वैल्यू है, किस में असाइन कर सकता हूं? या तो एक इंटीजर में, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग किसी में भी कर लो, या फिर अभी हम बात कर रहे हैं कैर की, तो कैर में असाइन कर दिया, असाइन करा और ये मैंने इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन कर रहा हूं, कोई एरर नहीं, प्रिंट करा उसने। नल कैरेक्टर प्रिंटेबल ही नहीं है तो प्रिंट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया मतलब उसकी जगह पे वहां पे। ओके, इतनी कहानी क्लियर नल कैरेक्टर के बारे में। नल कैरेक्टर जिसकी यूनिकोड वैल्यू 0 होती है, नल कैरेक्टर अलग चीज, नल लिटरल अलग चीज। मैं यहां पे नल स्टोर नहीं कर सकता, ये बात अपन कर चुके हैं। ओके, और नल लिटरल सॉरी नल कैरेक्टर जिसकी यूनिकोड वैल्यू होती है 0, सिर्फ कैरेक्टर्स की यूनिकोड वैल्यू होती है। अच्छा, यूनिकोड वैल्यूज को लिखने का एक तरीका और है। अगर अभी मैंने जो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 65 लिख रहा हूं, तो 65 मैंने कैसे लिखा? एज ए इंटीजर लिटरल, पर लिखा है यूनिकोड वैल्यू को। लिखने का एक और तरीका है, आप लिख सकते हो सिंगल कोट में /u लगा के, और 4 डिजिट में लिखना है आपको यूनिकोड वैल्यू। और 4 डिजिट अब डेसिमल के नहीं हो सकते, आपको लिखना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है? सो देयर इज वन मोर वे, वो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करी है, क्या है? /u0041, पूरे 4 डिजिट लिखने पड़ेंगे, एक भी डिजिट कम नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे लिखा 0041। कैसे सर ये 41 कैसे आ गया? एनीवन कोई बता सकता है? सर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। क्या करेंगे? ये अपना प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर खोला और यहाँ पे 65 को हेक्स में कन्वर्ट करा, तो हेक्स में क्या आया? 41, ये हेक्स का 41 है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे और 4 डिजिट में लिखना है, तो क्या कर दिया? प्रीफिक्स कर दिया उसको 00 से, ठीक है? और /u किस लिए लिखा? बताने के लिए कि ये एक यूनिकोड वैल्यू है, और सिर्फ यहीं पे ये रूल ब्रेक होता है कि हम सिंगल कोट में 6 कैरेक्टर्स लिख पा रहे हैं। अभी मैंने रूल क्या पढ़ाया था कि कैरेक्टर लिटरल वो होता है जो सिंगल कोट में इनक्लोज्ड होता है और सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकता है। क्या बोला था रूल मैंने? सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो स्टार का साइन होता है ना, ध्यान है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। आप लोन लेने जाओ या बैंक अकाउंट खोलो या कुछ परचेज करो तो एक स्टार का साइन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो छोटा सा स्टार का साइन दिखता है। सेम वो है यहाँ पे कि यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सिंगल कोट में एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन एक्सेप्शन है स्लैश से शुरू होने वाली जो चीज होती है उसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। आज का टॉपिक अपना यही था, आज यही पढ़ाने वाला था। जो स्लैश से शुरू होते हैं दे आर नोन एज एस्केप सीक्वेंसेस। ये यहाँ पे अगला, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, एस्केप सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, ये सब जो दिख रहे हैं ये सब एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है? हाँ भाई बोलो। सर इसमें मतलब अपन ऐसे आस्काई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आस्काई का कोई सा कोड यूनिकोड की जगह? नहीं, ठीक है? और आस्काई और यूनिकोड सेम है। पहली चीज, आस्काई के जो कोड्स थे ऐसे के ऐसे मैंने आपको बताया कि 256 आस्काई के कोड्स ऐसे के ऐसे उठा के स्टार्टिंग के यूनिकोड्स बन गए हैं। क्लियर? यूनिकोड में तो 65,536 है, पर स्टार्टिंग के 256 जो है यूनिकोड में वो आस्काई के हैं और वो सेम है। ये बात मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया था तब बताई थी। ओके, चलो अभी वापस फोकस करो। अब अपन बात कर रहे हैं कि अभी तक सिंगल कोड में मैंने बोला सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन एस्केप सीक्वेंस के केस में एक्सेप्शन आएगा। एस्केप सीक्वेंसेस कुछ हैं जो अभी हमें देखने हैं, वो यूजुअली 2 कैरेक्टर के होते हैं। देखो /n /t डबल कोट सिंगल कोट डबल स्लैश, और या फिर 6 कैरेक्टर्स के होते हैं अगर आपको यूनिकोड वैल्यू लिखनी हो तो, हेक्साडेसिमल में यूनिकोड वैल्यू लिखनी हो तो, इसलिए यहाँ पे 4F लिखा हुआ है, ठीक है? ताकि इसको देख के समझ में आए कि अच्छा यहाँ यूनिकोड वैल्यू आएगी। ओके, और देखते हैं इसको और अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी। तो
आपको इतनी चीज समझ में आई कि सिंगल कोट में एक कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कोट में होती है, दूसरा कैरेक्टर वैल्यूज सिंगल कोट में लिखी सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, डबल कैरेक्टर भी आ सकते हैं और 6 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं ओनली फॉर एस्केप सीक्वेंसेस। और गिनती की एस्केप सीक्वेंस है वो भी पढ़ेंगे अपन, जैसे /n एक एस्केप सीक्वेंस है फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब स्क्रीन पे एंटर प्रिंट कराना है तो एंटर की जगह हम /n भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझना, अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि स्ट्रिंग में हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिख सकते हैं तो समझने में आसानी होती है। ये एक स्ट्रिंग है डबल कोट में लिखी हुई, मैं इसमें स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मैं इसमें एक कैरेक्टर बीच में दे रहा हूँ /n। ऐसा लिख के प्रिंट करने से हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर प्रिंट होगा और वर्ल्ड आएगा, मतलब पहली लाइन पे हेलो, दूसरी लाइन पे वर्ल्ड। ठीक है, चलो अभी स्केप सीक्वेंस और ढंग से समझता हूं और समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स कल देखे थे कैरेक्टर लेटर लिखने के, सिंगल कोट में 2 कैरेक्टर नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ स्केप सीक्वेंस के केस में ये अलाउड है। स्केप सीक्वेंस के केस में आप 2 कैरेक्टर लिख पाओगे, कौन से स्केप सीक्वेंस, ये गिनती के जो हैं बस, बाकी आप कभी भी 2 कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते। बिना सिंगल कोट के लिखा तो भी गलत, क्योंकि बिना सिंगल कोट के लिखा तो वो क्या समझेगा कि ये कोई आइडेंटिफायर है, वो उसको कैरेक्टर लिटरल समझने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा पॉइंट हमने समझा था कि हमें कैपिटल ए ही असाइन करना है। वापस देखना, कैपिटल ए को असाइन करने के 4 तरीके हैं भी फिलहाल में, या तो यूनिकोड वैल्यू असाइन कर दो, मतलब इंटीजर लिटरल, चाहे तो सिंगल कोट में क्या असाइन करो, ए असाइन कर दो, चाहे तो सिंगल कोट में /u और 4 डिजिट की हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दो, या और ये दोनों कैरेक्टर वैल्यूज हैं, ध्यान से देखना, सिंगल कोट में लिखा है ना, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर वैल्यू, दिस इज इंटीजर वैल्यू और दिस इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू। इसी इंटीजर वैल्यू को अपन 4 तरीके से लिख सकते हैं, कल मैंने लिख के बताया था, क्या लिखा था, 0x41, यहाँ पे ऐसा ना लिख के मैं लिख सकता हूँ 0x41, दिस इज इंटीजर वैल्यू, लेकिन अल्टीमेटली स्टोर होगा कैपिटल ए और हम प्रिंट करेंगे तो भी प्रिंट करेगा कैपिटल का ए। ठीक है, दूसरा तरीका यहीं पे, अभी इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं है ना, इंटीजर में भी कौन सी है, ध्यान से, इसका पूरा नाम बोल रहा हूं, हेक्साडेसिमल, इंटीजर, लिटरल। ये किस तरह की वैल्यू है, हेक्साडेसिमल, इंटीजर, लिटरल। ठीक है, अभी वापस से मैं कैलकुलेटर ओपन करके इसमें 65 टाइप कर रहा हूं, ताकि 65 का मुझे हेक्स तो पता चल गया। ऑक्टल क्या है, 101, तो अब यहां पे देता हूं 101, 101। ऑक्टल के केस में प्रीफिक्स किससे करते हैं, 0 से, है ना, बराबर, तो मैंने सिर्फ 0 लिखा। अब दिख ऐसा रहा है जैसे बाइनरी हो, लेकिन बाइनरी नहीं लेगा, उसको ऑक्टल ही समझेगा वो। ओके, अब कंपाइल करा, रन करा, सी कैपिटल ए आया फिर से। ठीक है, नेक्स्ट, अब बाइनरी में देते हैं, बाइनरी में क्या है, 1 5 टाइम्स 0 एंड 1, 1 5 टाइम्स 0 एंड 1, कैसे प्रीफिक्स करना है बाइनरी वैल्यू को, 0b है ना, OB नहीं, 0b, यस। कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन करा, कैपिटल ए। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस 1 की जगह इसको 10 कर देता हूँ, अब दिस विल बिकम 65 की जगह 66, सो व्हाट विल इट प्रिंट, कैपिटल बी, कैपिटल का B। क्लियर, ठीक है, हमें बाइनरी वैल्यूज याद नहीं करनी है, हमें ये सब कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ आपको बताया कि ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ दिखे एग्जाम में, क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा वो क्वेश्चन पूछेंगे बस एग्जाम में कि बताओ ये वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है कि इनवैलिड है, आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं ऐसे, डेसिमल के जैसे, हेक्साडेसिमल के जैसे, ऑक्टल के जैसे, बाइनरी के जैसे, और कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर लिटरल भी डाल सकते हैं, मतलब कैरेक्टर वैल्यू तो डाल ही सकते हैं सिंगल कोट में, साथ में हम स्केप सीक्वेंस भी डाल सकते हैं सिंगल कोट में। ओके, स्केप सीक्वेंस अभी और पढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोर्टेड कैरेक्टर्स, विच कैरेक्टर्स कैन आई यूज, तो यूनिकोड में हम सारे यूनिकोड के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 65,536 जो यूनिकोड के कैरेक्टर्स हैं अभी सारे तो है नहीं अवेलेबल, जो अभी यूज में आ रहे हैं वो 1 लाख के करीब कुछ हैं, 1,37,000 समथिंग, है ना, फिगर कोई नहीं पूछता है, पर वो सारे कैरेक्टर भी क्या आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, सारे 1 लाख कैरेक्टर टाइप कर पा रहे हैं,
हिंदी का हाँ, सर। हिंदी का ओ, सर। हिंदी का चाइनीज का, जापानीज का, कोई सी सर दूसरी हिंदी तो लैंग्वेज। टाइप कर सकते हैं ना। सर उसके लिए सेटिंग बदलनी पड़ती है लैपटॉप की। सर वर्ड पर हिंदी का टाइप कर सकते हैं। वर्ड में कर सकते हैं, अभी जावा के प्रोग्राम में कर पा रहे हैं क्या? नो नहीं सर, सर। जावा के नहीं, प्रोग्राम में तो बस बराबर, इंग्लिश। मैं सिर्फ अभी उसी की बात कर रहा हूँ। तो जो कैरेक्टर्स अभी आप अपने जावा के प्रोग्राम में टाइप कर सकते हो, उन सारे कैरेक्टर्स को बेसिक कैरेक्टर्स कहते हैं। कहानी क्लियर? दे आर नोन एज बेसिक कैरेक्टर्स। बेसिक कैरेक्टर्स विच आर सपोर्टेड बाय ऑल टेक्स्ट एडिटर्स। सारे टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट करेंगे। टेक्स्ट एडिटर्स बोले तो अपना नोटपैड प्लस प्लस जो मैं अभी यूज कर रहे हैं अपन लोग, अपना नोटपैड सिंपल जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, जितने भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स हैं, और सिर्फ सिंपल ही नहीं, सारे, जैसे सिंपल ना छोड़ के कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, जो दूसरे तरह के फॉर्मेट्स भी सपोर्ट करते हैं अपने को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ठीक है, ये सारे टेक्स्ट एडिटर्स में भी जो कैरेक्टर्स सब में सपोर्टेड हों, उन कैरेक्टर्स को बेसिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और वो यूजुअली क्या होते हैं? अल्फाबेट्स, नंबर्स और पंक्चुएशंस, ठीक है। दीज आर बेसिकली आस्काई के कैरेक्टर। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि आस्काई के शुरू के 128 जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। लोअर केस अल्फाबेट्स, अपर केस, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, ये जितना मैंने यहाँ टेबल में मेंशन करे हैं, दीज ऑल आर बेसिक कैरेक्टर्स। ये सब आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक। जो कैरेक्टर्स कीबोर्ड से टाइप ना हो सके, उन कैरेक्टर्स को स्पेशल कैरेक्टर्स कहा जाता है, और उनको हम सिर्फ एस्केप सीक्वेंस का यूज करके लिख सकते हैं जावा में। बात समझ में आई? तो अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि इसका मतलब हमारे पास जो बाकी के यूनिकोड के कैरेक्टर्स हैं, अगर हमें वो यूज में लेने हैं तो उनको यूज में लेने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है एस्केप सीक्वेंस। ऑल अदर यूनिकोड कैरेक्टर्स विच कांट बी टाइप्ड डायरेक्टली कैन बी रिटन यूजिंग escape sequences. So what are escape sequence? Escape sequences are special characters beginning with a backslash. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखने की कि they begin with a backslash, वो एक backslash के साथ शुरू होते हैं, ओके। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। जो टॉप में से बैकवर्ड झुका हुआ होता है, टॉप में से जो बैकवर्ड झुका हुआ होता है, ऐसा समझ लो कि कोई इंसान है जो पीछे झुक गया। अगर पीछे झुके हैं तो उसे बोलेंगे बैकस्लैश। कोई इंसान आगे की तरफ फॉरवर्ड में झुका हुआ है तो दैट विल बी नोन एज फॉरवर्ड स्लैश। बहुत ध्यान रखना, बहुत लोगों से गलती होती है और एग्जाम में पूछते हैं, वहां पे ऑप्शन दे देते हैं सामने, बताओ उसमें से कौन से वैलिड हैं, है ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना आप ये चीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक स्लैश अलाउड है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं। फॉरवर्ड स्लैश ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश से शुरू होने वाले कैरेक्टर्स को एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम में क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश से शुरू करके दे देंगे। अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत। तो ध्यान रखना, इट स्टार्ट्स विथ बैक स्लैश। बैक स्लैश टॉप में से बैकवर्ड झुका हुआ है, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश आगे झुका हुआ है। ध्यान रहेगा सबको ये चीज? ओके, चलो। यस सर। एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं हमारे पास में? जो मोस्ट कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस जो याद रखने हैं, इनको अभी सबको ट्राई करके दिखाऊंगा एक एक बार। एक है स्लैश एन, एंटर के लिए, है ना। एंटर को अगर मेरे को स्टोर करना है तो कैसे करूं? जैसे से फॉर एग्जांपल इसमें कैरेक्टर ए के अंदर, इसके अंदर मुझे एंटर स्टोर करना है। हाउ कैन आई स्टोर एंटर? मैंने कीबोर्ड से एंटर की दबाई, ओ ये तो अलग लाइन पे आ गया। तो वहां पे मैं एंटर कैसे लिखूं? अगर मैं ऐसा लिखूंगा तब तो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, ठीक है, ये कंपाइल टाइम एरर। सो व्हाट शुड आई डू? मैं एंटर कैसे स्टोर करूं इसमें? तो एंटर स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे एंटर की जगह लिख सकते हो स्लैश एन। तो जो कैरेक्टर हम टाइप नहीं कर सकते कीबोर्ड से, उन कैरेक्टर्स के लिए एस्केप सीक्वेंसेस होती है। और कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं उसमें स्लैश एन जो याद रखना है आपको एंटर के लिए। इसे न्यू लाइन कैरेक्टर भी कहा जाता है, इसे लाइन फीड भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, एंटर, न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन मतलब इस कैरेक्टर को जब भी प्रिंट करते हैं तो एक नई लाइन आती है, ठीक है, और लाइन फीड। क्लियर ये चीज? यहां पे कोई दिक्कत? कीबोर्ड में बैक स्लैश है एंटर की के ऊपर,
एंटर वाली जो की होती है उसके जस्ट ऊपर होता है, वहां पे एक पाइप का सिंबल भी होता है, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिखती है, दैट इज बेसिकली अ पाइप सिंबल, और उसी के साथ में वहां पे बैकस्लैश भी है, ठीक है। ओके चलो, स्लैश एन तो हो गया, साथ में स्लैश टी। व्हाट इज स्लैश टी? दिस इज फॉर टैब। अब टैब क्या होता है? टैब इज हॉरिजॉन्टल टैब, ओके। टैब मतलब स्लैश टी मतलब हॉरिजॉन्टल टैब। अब हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब होता है एक से ज्यादा कुछ स्पेसेस, ठीक है। देखें, लेट्स सी, एक एक करके सारे ट्राई करके दिखाऊंगा आपको। स्लैश एन, स्लैश टी, ये टैब के लिए होता है, ये स्लैश डबल कोट, ये स्लैश सिंगल कोट। स्क्रीन पे कभी डबल कोट प्रिंट करना हो तो हम डबल कोट प्रिंट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, सिंगल कोट प्रिंट करना हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कैरेक्टर लिटरल शुरू होता है सिंगल कोट से। तो उसके अंदर सिंगल कोट कैसे स्टोर करें? से फॉर एग्जांपल देखना, मेरे को यहाँ सिंगल कोट स्टोर करना है, मैंने लिख दिया, तो अब क्या गड़बड़ हो जाएगी? अब वो ये समझेगा कंपाइलर कि इस सिंगल कोट से कैरेक्टर लिटरल शुरू हुआ और इस वाले सिंगल कोट पे खत्म हो गया, और ये वाला सिंगल कोट तो बाहर है। आपको यहाँ कलर भी चेंज दिखेगा, जो बाहर है उसका कलर व्हाइट दिख रहा है। एक और दे दो ना। एक और अगर मैंने दे दिया तो ये तो वो क्या समझेगा कि मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर लिटरल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कैरेक्टर लिटरल, ये भी एक कैरेक्टर लिटरल मानेगा एक, और ये मानेगा दूसरा। पर क्या इनके अंदर कोई खाली छोड़ सकते हैं हम ऐसे कैरेक्टर लिटरल को? हमने एक रूल पढ़ा है अभी जस्ट, कैन वी लीव कैरेक्टर लिटरल्स एम्प्टी? नो सर। ठीक है, मैं देखो इसको सेव कर रहा हूँ और अब कंपाइल कर रहा हूँ। एरर आया, एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल, क्लियर। सो आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं यहाँ स्लैश लगा के लिख दूं तो अब कोई एरर नहीं है, और अब मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो सिंगल कोट प्रिंट भी हो जाएगा। तो एस्केप सीक्वेंस बहुत काम की चीज है। समझ में आ रहा होगा कि क्यों नेसेसिटी एक लेवल पे जरूरत समझ में आ रही है, और अच्छे समझ में आएगी अभी जब स्ट्रिंग्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही अब मुझे मान लो बैकस्लैश ही प्रिंट करना रह गया तो मैं क्या करूं? अभी तो क्या है रूल है कि बैकस्लैश से शुरू होने वाले कैरेक्टर्स को क्या समझते हैं? एस्केप सीक्वेंस। लेकिन मैंने लिख दिया डबल बैकस्लैश, तो अब क्या होगा? मतलब अपने को बैकस्लैश ही प्रिंट कराना है, तो क्या करें हम? तो हमें डबल बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे सिर्फ स्लैश स्टोर कर दूंगा तो वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि अब वो ये समझेगा कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है, जितना जितना मैंने सिलेक्ट करा ना उसको एस्केप सीक्वेंस मानेगा। और क्या बोलेगा कि आपने कैरेक्टर लेटर को क्लोज तो करा ही नहीं, इसका क्लोजिंग मिसिंग है, ये क्लोज होता है इससे, आपने उसको क्लोज करा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगी एरर फिर से, ठीक है। तो क्या करूं? तो बैकस्लैश स्टोर करना है तो डबल बैकस्लैश करो और अब कंपाइल करो और रन करो। कोई डाउट बैकस्लैश में, सिंगल कोट में और बैकस्लैश में, इन दो में किसी को डाउट? ठीक है। कुछ चीजों को मैंने अभी ट्राई करके नहीं दिखाया, जैसे स्लैश टी जो मुझे दिखाना है, स्लैश डबल कोड वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। स्लैश एन दिखा दी, ये मेरे को ट्रायल मार रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये तो हमने देख ही लिया कि स्लैश यू और 4 डिजिट की हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, ओके। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है स्लैश यू 10108, ये एक यूनिकोड वैल्यू है सी विथ सरकमफ्लेक्स। सी विथ सरकमफ्लेक्स मतलब ये एक स्पेनिश का कैरेक्टर है, यूजुअली उस तरह का यूज में आएगा, वो एक ऊपर एक निशान रहेगा। जैसे एग्जांपल, और नीचे देखो, ये तो कैरेक्टर लिटरल था, नीचे एग्जांपल में मैंने स्ट्रिंग लिटरल यूज करा है। ये डबल कोट्स में जो भी लिखी होती है चीजें उसे स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अपन पहले वहां आते हैं फिर समझ में आएगा। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल्स आर सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। 0 मतलब एक भी नहीं, मतलब स्ट्रिंग लिटरल एम्प्टी हो सकता है, यस, एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल इज अलाउड, ठीक है। इसीलिए क्या बोला? स्ट्रिंग लिटरल्स आर सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। क्या डेफिनेशन हो गई स्ट्रिंग लिटरल की? स्ट्रिंग लिटरल्स आर सीक्वेंसेस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स जिनको इनक्लोज किया गया है डबल कोट्स में, ओके। दे मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। वो सब सिर्फ यूनिकोड के कैरेक्टर ही इनक्लोज कर सकते हो। स्ट्रिंग लिटरल कैन ओनली बी असाइन टू स्ट्रिंग वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से, क्या रूल बोला मैंने यहाँ पे? ध्यान से पढ़ना। स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वैल्यू मतलब स्ट्रिंग वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो,
मैंने लिखा डबल कोट्स में ए या z मान लो, डबल कोट्स में लिखा, डबल कोट्स में लिखा तो अब ये किस तरह का लिटरल हो गया? स्ट्रिंग। क्या सकता हूं? तो पहले ध्यान सोचो, वेक्टर वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर, Sir, voice not coming. The voice is not सर clear. आपकी आवाज नहीं आ नहीं रही. आ रही है। सर वॉइस नहीं। तो अभी बात क्या चल रही है? कैरेक्टर वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू असाइन कर सकता हूं मैं? पढ़ा है अभी हमने पिछले टॉपिक में जस्ट, कैरेक्टर वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू असाइन हो सकती है? या तो कैरेक्टर वैल्यू डाल सकता हूं, मतलब कैरेक्टर लिटरल, और या फिर इंटीजर लिटरल। अब ये किस तरह का लिटरल लिख दिया मैंने? String. स्ट्रिंग लिटरल असाइन कर सकूंगा क्या? भले ही एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग लिटरल में एक ही कैरेक्टर लिखा है, सर बट वी कैन नॉट double असाइन quote इट। में। हाँ, बट वी कैन नॉट असाइन इट। ध्यान से, एरर आ गया, इनकम्पेटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। सो डबल कोट्स में आप जो चीज लिखते हो उसे स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल में ही असाइन हो सकती है और किसी में नहीं। भले ही मैंने उसमें एक कैरेक्टर लिखा है, लेकिन इट कैन नॉट बी असाइन टू कैरेक्टर, इट कैन ओनली बी असाइन टू अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में असाइन करा। ओके, अब कंपाइल करूंगा और अब रन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स नोट्स में सारे लिख के दिए ताकि आपको रिवाइज करना पढ़ना आसान हो जाए। दे मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डबल कोट, स्ट्रिंग और उसके अंदर सिर्फ यूनिकोड कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, और स्ट्रिंग लिटरल को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल में ही असाइन कर सकते हैं, एंड इट कैन बी एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल्स आर अलाउड। ये करा यहां पे मैंने, स्पेस भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया मैंने वहां पे। ये कंपाइल करा और रन करा, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल्स आर अलाउड, बट एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। Not allowed. ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले टॉपिक में अपन पढ़ा, एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल्स आर नॉट अलाउड, ध्यान रखना। मल्टीपल स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी ज्वाइंड, एक से ज्यादा स्ट्रिंग लिटरल्स को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक ऑपरेशन अलाउड है, हम स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग से जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने यहां पे लिखा हेलो और मैंने एक और स्ट्रिंग लिखी वर्ल्ड, ये दो स्ट्रिंग्स है, इतनी बात तो क्लियर। एक स्ट्रिंग डबल कोट्स में इनक्लोज्ड है, दूसरी स्ट्रिंग भी डबल कोट्स में इनक्लोज्ड है। इन दोनों को मैं ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन लगा सकता हूं। दिस इज एन ऑपरेटर जो अपने को अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, 6th चैप्टर में ऑपरेटर्स वाले में। दिस इज अ प्लस ऑपरेटर, पर इसका नाम है, इसका नाम आज एक बार सुन लो, आगे से ध्यान रहेगा। दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, सो मल्टीपल स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी जॉइंड या कॉन्केटिनेटेड, एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, जोड़ने को ही कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं यूजिंग ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर। ये ओवरलोडेड का मतलब ये प्लस ऑपरेटर जो है ये अलग अलग तरह से बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मैंने यहां पे अगर प्लस लिखा, एग्जांपल समझना, मैंने यहां पे लिखा h प्लस a, तो ये क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? ये प्रिंट करेगा HA। और अगर मैंने इसी की जगह यहां पे लिख दिया 5 प्लस 6, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 11 बराबर। तो पहला वाले प्लस ऑपरेटर ने क्या करा? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और दूसरे वाले ने क्या करा? एडिशन। ऑपरेटर एक ही लेकिन काम अलग अलग है उसके, जिस तरह की वैल्यू उसको दी उस तरह का उसने काम किया। ठीक है, क्लियर ये कहानी? ओके, असाइनिंग स्ट्रिंग लिटरल टू अब स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग लिटरल को असाइन करने की बारी, किस में असाइन कर सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल में। ये करा हेलो वर्ल्ड, 65 लिख के असाइन करा। अब क्या होगा अगर मैंने 65 लिख के असाइन कर दिया? इसमें बहुत ध्यान से देखना एक और एग्जांपल। अब 5 प्रिंट करेगा। 65 लिख के असाइन करा, तो अब 65 कोई नंबर है, कैरेक्टर लिटरल है, या फिर यूनिकोड वैल्यू है, क्या है? सर ये स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्क्रीन पे जब प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट मी 65 एज इट इज। ये कंपाइल हुआ, ये रन करा। डबल कोट्स में जो भी डालते हैं वो सब स्ट्रिंग्स होती हैं, और स्ट्रिंग के ऊपर और मतलब उसको नंबर वंबर कुछ नहीं समझेगा, वो उसको क्या समझेगा? उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। ओके, एम्प्टी भी हो सकती हैं,
स्ट्रिंग वेरिएबल में सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल असाइन कर सकता हूं। दूसरा रूल, एक तो क्या बोला, स्ट्रिंग लिटरल कैन ओनली बी असाइन टू स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग लिटरल किस में असाइन कर सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या क्या असाइन कर सकते हैं? तो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इंटीजर नहीं, कैरेक्टर नहीं, बात समझ में आ रही है इतनी? कैरेक्टर नहीं। अब ये क्या चीज करी मैंने, ये चीज हमें ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार और पढ़ा देता हूं। यहां पे अब क्या होगा, यहां पे है ना कंपाइलर लेफ्ट टू राइट चलेगा, मतलब पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इसके बाद ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब पहला ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ये 5 बन गया स्ट्रिंग। बहुत ध्यान से, एरर नहीं है यहां पे कुछ भी। ये 5 क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। और अब जब स्ट्रिंग के साथ में 2 को जोड़ूंगा तो एडिशन नहीं होगा, इट विल बिकम 52। ध्यान से देख लो। सर ये स्ट्रिंग के सब वाला क्या बोल रहे हो? स्ट्रिंग के सब बना? ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आ पा रहा है तो मत डरो। ये जो टॉपिक जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तो बहुत ढंग से क्लियर करूंगा, ठीक है? अभी इतना समझो कि बस ये जो 5 है ये फिलहाल में स्ट्रिंग बन गया। क्यों बन गया, क्या हुआ, बिल्कुल बीच में से अपन किसी गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है? लेट्स नॉट, सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे 52 आंसर आएगा इस केस में अभी। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एस्केप सीक्वेंसेस को यूज करने के लिए अब एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत ढंग से पढ़ते जाना, ठीक है? अब पहला एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा डबल कोट्स में हेलो, और एक एस्केप सीक्वेंस लिखा स्लैश सिंगल कोट, और एक और लिखा स्लैश सिंगल कोट, और बीच में लिखा है सैम। तो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखना, हेलो सैम। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे एग्जाम में बोला जाए कि यहां पे आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पे हाय अमन, और अमन को आपको सिंगल कोट में स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो। तो सिंगल कोट में कैसे करवाऊं अमन को स्क्रीन पे प्रिंट? तो यहां पे अभी आप सिंगल कोट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और इसको जब प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट इट इन सिंगल कोट्स, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मस्त से चला, कोई परेशानी, ठीक? लेकिन आप चाहो तो यहां पे सिंगल कोट ऐसे ना लिख के एस्केप सीक्वेंस के जैसे भी लिख सकते हो। बराबर, दोनों चीज सेम है। तो फिर सर हम एस्केप सीक्वेंस के जैसे लिखेंगे ही क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, एस्केप सीक्वेंस के जैसे क्यों लिखना पड़ रहा है। अभी अगर मेरे को सिर्फ एक कैरेक्टर सिंगल कोड प्रिंट करना है स्क्रीन पे, मानो एक और मैंने यहां पे क्या करा, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। अब मुझे स्क्रीन पे सिंगल कोड प्रिंट करना है, बहुत ध्यान से, सिंगल कोड सिर्फ। तो एक कैरेक्टर लिख रहा हूं मैं, तो एक कैरेक्टर कैसे लिखूं सिंगल कोड इसमें? बराबर, अभी इसके पहले भी बात करी थी, एक कैरेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? अब सिंगल कोड, तो स्लैश सिंगल कोट ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि स्लैश सिंगल कोट क्यों लगाना पड़ रहा है, स्लैश क्यों यूज करना पड़ रहा है। ओके, क्यों गड़बड़ थी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमारी कैरेक्टर लिटरल की शुरुआत भी सिंगल कोट से होती है और एंडिंग भी सिंगल कोट से होती है, तो हम अंदर सिंगल कोट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रिंग लिटरल में स्टार्टिंग डबल कोट से हो रही है और एंडिंग भी डबल कोट से हो रही है, इसलिए हम अंदर की तरफ सिंगल कोट बिना एस्केप सीक्वेंस के यूज कर पा रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल, मानो मेरे को यहां पे अमन को डबल कोट में प्रिंट कराना है, दिक्कत जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बताओ। सर जाएगी। क्या दिक्कत जाएगी? कि वो पहली चीज तो वो ये समझेगा कि हाय एक स्ट्रिंग हो गई, अमन आपने बाहर लिखा है उसके, और ये दूसरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? सो यहां पे इट विल थ्रो अस एरर्स, वो एरर दिए पता नहीं क्या क्या, ठीक है? सो अपन चाहते हैं अमन को डबल कोट्स में प्रिंट कराना, तो अब डबल कोट को कैसे लिखूं? तो हमारे पास फिर हमारी मदद के लिए, हमारी जान बचाने के लिए हाजिर है एस्केप सीक्वेंस। पर सिर्फ एक बार यूज करेंगे क्या? हमें 2 बार डबल कोट चाहिए, अमन के पहले भी डबल कोट आना चाहिए और अमन के बाद भी डबल कोट आना चाहिए। तो जितनी बार आपको डबल कोट यूज करना है उतनी बार आपको डबल कोट की जगह पूरा एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कंपल्सरीली ध्यान रखो इस चीज को। कुछ डाउट है तो अभी पूछो, मैं क्लियर करने को रेडी हूं,
डबल कोट्स के बारे में। कंपाइल करा, प्रिंट करा, ये डबल कोट में प्रिंट हुआ अमन, और ये इसके कारण प्रिंट हुआ सिंगल कोट। ठीक है, चलो अब सिंगल कोट के अंदर मुझे डबल कोट प्रिंट करना है। क्या मैं सीधे सिर्फ डबल कोट लिख दूं, कोई दिक्कत कि एस्केप सीक्वेंस यूज करनी पड़ेगी? लगता क्या है, थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ, क्या लगता है? नो सर, नहीं करना पड़ेगा यू। बराबर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग सिंगल कोट से हो रही है और हमारी एंडिंग भी सिंगल कोट से हो रही है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डबल कोट, सिंगल कोट में डबल कोट डायरेक्टली लिख सकते हो, डबल कोट में सिंगल कोट्स डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन डबल कोट में डबल कोट लिखना है तो एस्केप सीक्वेंस के जैसे लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट में सिंगल कोट लिखना है तो एस्केप सीक्वेंस के जैसे लिखना पड़ेगा। अभी ये कंपाइल करके दिखा रहा हूं, डबल कोट, सिंगल कोट में डबल कोट डायरेक्टली लिख सकते थे, वो प्रिंट हो गया डबल कोट। ये समझ में आया? अब देखो, डबल कोट में सिंगल कोट्स बिना एस्केप सीक्वेंस के भी लिख पा रहा हूं, और एस्केप सीक्वेंस के साथ भी चाहूं तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आउटपुट सेम आया। ठीक है, अब स्लैश एन का यूज करेंगे तो कैसे प्रिंट होगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा और अगली लाइन पे सैम। ठीक है, स्लैश आर मैं नहीं बता रहा, स्लैश आर अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्लैश आर की, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं। स्लैश टी को समझो, स्लैश टी टैब प्रिंट करता है स्क्रीन पे। टैब मतलब मैंने यहां पे लिखा हेलो या मैंने लिखा अमन, और मुझे चाहिए कि इसके बाद अमन के मार्क्स आए 58 लिखे हुए, तो कैसे आए? मैंने यहाँ पे एक टैब दिया और यहाँ लिखा 58 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, टैब मतलब इट इज ग्रुप ऑफ सम स्पेसेस बेसिकली। तो अभी टैब उसने ऐसे कैसे कंसीडर कर लिया, क्योंकि डबल कोड में लिखा था मैंने। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे टैब को एस्केप सीक्वेंस भी दे रखा है उन्होंने अपने को, वो है, ठीक है, तो भी सेम इफेक्ट आया। क्लियर? तो अगर आपको सिंगल कोट में टैब देना है तो कैसे देंगे? तो स्लैश टी दे दो यहां पे। अब नीचे टैब प्रिंट होगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए इसके बाद कुछ स्ट्रिंग जोड़ देता हूं इसमें। स्ट्रिंग किसी में भी जोड़ सकते हैं, कैरेक्टर में, नंबर में, किसी में भी जोड़ सकते हो। बस चीज इतनी सी है कि जिसमें भी स्ट्रिंग जुड़ता है वो स्ट्रिंग बन जाता है, स्ट्रिंग के साथ जो जुड़ेगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा। देखो तो यहां कैसे आया, यहां टैब आया और फिर हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, तो स्लैश टी का मतलब क्या है? टैब। अब मुझे स्क्रीन पे DDMMYY डेट प्रिंट करनी है और उसमें बैक स्लैशेस प्रिंट करवाने हैं, तो बैक स्लैश कैसे प्रिंट करने पड़ेंगे मुझे डेट प्रिंट करने के लिए? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कभी, ध्यान रखना। डेट प्रिंट कराने के लिए जैसे मान लो मेरे को यहाँ प्रिंट कराना है, आज की तारीख क्या है? 14 जून, 14/06/2021 ये प्रिंट करना है, पर बीच में स्लैशेस चाहिए, तो ये स्लैश चाहता हूं मैं ऐसे। तो अब एरर जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि वो समझेगा कि आपने फॉरवर्ड बैकस्लैश यूज करा है, मतलब आप एक स्केप सीक्वेंस दे रहे हो। तो स्केप सीक्वेंस कैसे देते हैं? /0 से। वो स्केप सीक्वेंस क्या समझ लेगा कि /0 कोई स्केप सीक्वेंस है, यहां पे समझ लेगा /2 कोई स्केप सीक्वेंस है, पर है क्या कोई स्केप सीक्वेंस? नहीं। तो अगर अपने को स्लैश प्रिंट कराना है तो यहाँ पे डबल स्लैशेस देने पड़ेंगे। सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी। आई नो आपकी स्कूल की क्लास का टाइम हो गया है, सो आई एम लीविंग, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? इतनी चीज समझ में आई स्ट्रिंग के बारे में? सर कैंसिल हो गई। सर क्लास कैंसिल। ओके ओके ओके, परफेक्ट। तो चलो 2-5 मिनट और दो मुझे, ये इस टॉपिक को एंड अप करता हूं मैं, है ना? ये टॉपिक जरा सा है। तो अपने को इतनी चीज तो समझ में आएगी कैसे अपन यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं ये डबल स्लैश। तो डबल स्लैश भी एक स्केप सीक्वेंस है, तो आपको कौन कौन सी स्केप सीक्वेंस ध्यान रखनी है? स्लैश एन सबको क्लियर? कोई डाउट फटाफट पूछ लेना किसी को डाउट हो तो अभी। स्लैश टी, स्लैश डबल कोट, स्लैश सिंगल कोट, डबल स्लैश और स्लैश यू, जिसमें अपन यूनिकोड वैल्यू लिखते हैं। देखो यूनिकोड वैल्यू, ये एक यूनिकोड वैल्यू हुई, मतलब एक कैरेक्टर के लिए हुई। तो ऐसी यूनिकोड वैल्यू में बहुत सारी लिख सकता हूं, जैसे ये जो एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखना, इस एग्जांपल को मैं समझाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इस एग्जांपल में? मैंने इस एग्जांपल में यहाँ पे एक कैरेक्टर है एस, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? तो एक है एस
फिर लिखा मैंने एक और कैरेक्टर, ये 4 डिजिट का एक कैरेक्टर अलग है. दिस इज व्हाट, दिस कैरेक्टर इज बेसिकली ये वाला आई. दिस कैरेक्टर इज बेसिकली ये वाला आई. ओके, खुशी धाकड़ प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो. ओके, सो क्या बात चल रही है कि ये वाला जो आई को डिनोट करना था तो किस कैरेक्टर से करा मैंने, इससे. उसके बाद एक स्पेस दी, फिर एस ई लिख दिया, फिर इसके बाद एक और कैरेक्टर दिया मैंने एन, ऐसा वाला एन. ऐसा वाला एन प्रिंट करना है तो उसकी यूनिकोड वैल्यू ये है, और उसके बाद लिख दिया ओ आर. ठीक है, सो बाकी सारे कैरेक्टर्स मेरे नॉर्मल हैं, 2 कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर हैं इसमें. इसको प्रिंट करा के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. कंपाइल करा और रन करा. ठीक है, 2 कैरेक्टर मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स थे. ओके सर, अपन नॉर्मल कैरेक्टर दे ही ना इसमें, तो ये अलग हटा दिए मैंने, नॉर्मल सारे कैरेक्टर अलग हटा दिए, और मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं. पर ध्यान रखना, 2 क्या, 4 क्या, 8 क्या, 50 दे सकते हो, आपकी जितनी इच्छा उतने दो. मैं यहाँ पे चाहूँ तो /n 2 बार ये दे दिए, 1 बार /t दे दिया. अब देखना स्क्रीन पे क्या होने वाला है. स्क्रीन पे 2 एंटर प्रिंट होंगे, मतलब 2 लाइन आएंगी पहले ब्लैंक, उसके बाद एक टैब आएगा, उस टैब के बाद 2 ये कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे स्पेशल. ध्यान से देखो, 2 लाइन आई, 2 ब्लैंक लाइंस खाली छूटी, उसके बाद तीसरी लाइन पे एक टैब, और टैब के बाद ये 2 कैरेक्टर्स. तो कितने भी कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में हो सकते हैं, क्लियर. और कैरेक्टर्स को 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिखो और या फिर स्केप सीक्वेंस के जैसे लिखो. बात पकड़ में आई, कैरेक्टर को कैसे कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट या स्केप सीक्वेंस के जैसे. एग्जाम्पल समझना वापस. मेरे को लिखना है हा, HA हा लिखना है, या सॉरी माँ लिखना है मुझे, MA माँ. तो ए मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं और या फिर लिख सकता हूं /U0041. क्यों, 65 की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 41, और मैंने उसको एज ए यूनिकोड लिख दिया. क्लियर. ठीक है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, स्ट्रिंग का डिक्शनरी मीनिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, कोई सी ऐसी चीज जो किसी चीजों को बांध के रखने का काम करे. धागा यूजुअली किसी चीज को बांधने के काम में आता है, सिलाई लगाना है, कपड़े को बांधता है ना, 2 कपड़ों को जोड़ लगाने के लिए. ऐसे स्ट्रिंग का मतलब होता है बेसिकली जो किसी, जिसके अंदर कोई बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हो. एग्जाम्पल, जैसे कि मोतियों की माला, तो जो मोती हैं उन सबको अपन ने एक स्ट्रिंग में पिरो रखा है. दैट थ्रेड विल बी नोन एज अ स्ट्रिंग बेसिकली. तो यहां पे भी स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को पिरोया गया है, एक साथ जोड़ा गया है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रिंग. तो ध्यान रहेगा, स्ट्रिंग का मीनिंग पूछना कोई नहीं है, पर समझने की चीज है कि आखिर स्ट्रिंग नाम क्यों दिया. तो बहुत आसान चीज, स्ट्रिंग बोले तो धागा, धागा बोले तो जो किसी तरह के मतलब चीजों को जोड़ने का काम करेगा. ठीक है, तो यहां पे भी स्ट्रिंग क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ 0 और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स विच आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत. ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, क्या हम स्ट्रिंग को 2 लाइन पे लिख सकते हैं ऐसे, एक लाइन पे लिखा राधे श्याम और एंड करा कहां पे, मतलब शुरुआत करी यहां से और एंड करी अगली लाइन पे, नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल गिव अस अ कंपाइल टाइम एरर. कंपाइल करते टाइम ही एरर आ जाएगा. मैं बार बार देखो वर्ड यूज करता हूं, ध्यान से समझना. 2 तरह के एरर से आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे किसी चैप्टर में, पर अभी समझ लो. एक एरर जो प्रोग्राम को जब अपन कंपाइल करते हैं, कंपाइल बोले तो जब मैं लिखता हूं जावा सी और ये लिखता हूं, अगर इस टाइम पे एरर आ गया तो इसे बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर. और जब मैं लिखता हूं सिर्फ जावा स्पेस ये लिख के अगर मैं चलाता हूं, तो इस टाइम पे जो एरर आता है दिस इज नोन एज रन टाइम एरर. ओके, तो अभी कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा अगर ऐसा लिखा तो सर स्ट्रिंग को 2 अलग अलग लाइन पे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो राधे श्याम को यहीं पे खत्म कर दो, ये लिखा और यहीं पे खत्म कर दिया, ये एक स्ट्रिंग बना दो और अगली स्ट्रिंग अगली लाइन पे लिखो, पर साथ में एक प्लस का साइन लगा दो बस बीच में. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज नॉट नोन एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं कहेंगे.
ठीक है, ये दो अलग अलग लाइन पे स्ट्रिंग जो लिखी है मल्टी लाइन नहीं हुई, क्योंकि ये तो दो स्ट्रिंग हो गई ना। एक स्ट्रिंग दो लाइन पे लिखता तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलता, पर मैंने तो एक ही लाइन, यहां तो मैंने एक स्ट्रिंग एक लाइन पे लिखी, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी लाइन पे। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर? ओके, ठीक है, तो गलती मत करना, मल्टीपल लाइंस पे स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। ओके, नल लिटरल क्या चीज होती है? नल लिटरल हमने पढ़ लिया। नल लिटरल सिर्फ और सिर्फ हम रेफरेंस डेटा टाइप्स में असाइन कर सकते हैं। रेफरेंस टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, जैसे अभी अपन ने डेमो में असाइन करके दिखाया था, जैसे स्ट्रिंग एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें असाइन कर सकते हैं। स्कैनर, ये सब ये क्लास के नाम है, स्ट्रिंग भी क्लास का नाम है, स्कैनर, डेमो, ये सब क्लास के नाम है, इनके वेरिएबल्स बनाए, इसमें नल असाइन कर सकता हूं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल में नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ये दो ही हैं बुलियन लिटरल्स, इनको सिंगल कोट में नहीं लिखना, डबल कोट में नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखो। और असाइन किस में कर सकते हो इनको? यू कैन असाइन देम ओनली इन अ बुलियन टाइप ऑफ वेरिएबल। सिर्फ किस में असाइन कर सकते हैं? बुलियन टाइप के वेरिएबल में। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो वी आर डन विद 6 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। पहला पढ़ा था इंटीजर लिटरल, फिर पढ़ा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फिर पढ़े कैरेक्टर लिटरल्स और स्ट्रिंग लिटरल्स, ये एक साथ पढ़ लिए थे अपन ने अभी। ठीक है, और ये दो तो छोटे से लिटरल्स थे, नल लिटरल और बुलियन लिटरल। तो ऑल 6 लिटरल्स आर कवर्ड अप। आप अच्छे से घर पे रिवीजन कर सकते हो, एक एक बार ये कोड ट्राई कर करके चला के देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे, चाहे ब्लूजे पे चलाओ, चाहे अपन ने जो तरीका सीखा उस पे चलाओ, मुझे कोई इशू नहीं। सेकेंडली, आगे का जो टॉपिक लिखा है क्लास लिटरल और नीचे ये जो है, दीज आर ओनली फॉर ओसीए ओसीजीपी स्टूडेंट्स, उनको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली पूरा स्किप होएगा, यहां तक पूरा स्किप होगा। एंड वी विल बी कमिंग टू लैब एक्सरसाइज लिटरल्स। ये लैब एक्सरसाइज में आएंगे। इस बार कोई लैब तो हो नहीं पाएगी बेसिकली हम लोग की यहाँ पे, सो व्हाट विल बी डूइंग, मैं ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखाऊंगा चला के। ओके, और आप अगर घर पे एक बार ये चला के प्रैक्टिस करके देख सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो, बस जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोले हैं ऐसा करके देखना। ठीक है, जस्ट ट्राई इट वंस, ना हो कोई बात नहीं, कुछ डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। ओके, चलो, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।